आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल दी सच्चा भारत और आज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। तहसील के गांव सांबरी, चकसांबरी, तेजनगर में जो ये शराब की दुखंतता हुई है, घटी है, जहरीली शराब पी करके जो बताया गया है, उसमें 7 लोगों की मृत्यु हुई है। कुछ लोगों का उपचार चल रहा है। आज मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर यहाँ का दौरा किया। साथ में विधायक भी मेरे साथ रहे, यहाँ के एमएलए साहब, जिला कलेक्टर, एसपी साहब, ये सब रहे, आईजी भरतपुर रेंज, एडीजी भरतपुर प्रभारी और कमिश्नर एक्साइज जोगाराम जी भी इस दौरे पर रहे। हमने सबसे पहले जाकर के जो मृतक परिवारों के आश्रितों को जो सहायता है वो दिया। प्रत्येक मृतक परिवार को 2 लाख रुपए की मुख्यमंत्री सहायता से राशि जारी कर दी गई है और जो चेक दे दिए गए उनको सांत्वना दी जाकर के, प्लस जो बीमार हैं उनको प्रति बीमार 50,000 रुपए की सहायता मुख्यमंत्री जी ने दी है। साथ ही मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दे दिए कि 2011-12 की जो आबकारी नीति है उसके तहत इस तरह की कोई भी ऐसी घटना घटित होती है उसी के अनुसार कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं, जिसमें डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया गया है, प्रवर्तन अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया है और पुलिस के जो लोग भी बीट कांस्टेबल और बीट इंचार्ज, एएसआई, उन सबको सस्पेंड कर दिया गया है। एसडीएम को, क्योंकि 11 तारीख को यहाँ के लोगों ने उनको ज्ञापन दिया था, तो उस पर कार्रवाई न करने के विरोध फलस्वरूप उनको भी एपीओ करने के निर्देश मुख्यमंत्री जी ने जारी कर दिए हैं। और मैं समझता हूँ कोई भी किसी भी जो भी कर्मचारी अधिकारी इसमें इन्वॉल्व है, जो जिम्मेदार है, उनके खिलाफ और सघन कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए जो है डिविजनल कमिश्नर की उसमें एक कमेटी का जांच कमेटी बैठा दी गई है, जो विस्तृत जांच करके अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री जी को प्रेषित करेगी। आज की लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स में हम जानेंगे, कल 16 जनवरी से शुरू हो रहे वैक्सीनेशन के लिए सभी तैयारियां पूरी। व्हाट्सएप की नई डेटा प्राइवेसी पॉलिसी को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आखिरी टेस्ट मैच शुरू। कंगना रनौत ने किया मणिकर्णिका रिटर्न्स द लेजेंड ऑफ दिद्दा फिल्म का ऐलान। और ऐसी तमाम बड़ी खबरों पर डालेंगे नजर, तो चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं आज के रोचक तथ्य के साथ। कल मकर संक्रांति के दिन आप में से कई लोगों ने पतंग उड़ाई होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं पतंग का आविष्कार चीन के शानडोंग में हुआ था। शुरुआत कुछ यूं हुई कि खेत में एक चीनी किसान अपनी टोपी को हवा में उड़ने से बचाने के लिए एक रस्सी से बांध कर रखता था। जब हवा चलती थी तो उड़ती हुई टोपी का नजारा किसान को दिलचस्प लगता था। इसी के साथ ही चीन में पतंग की शुरुआत हुई। अब सुनते हैं देश दुनिया राजनीति की सभी बड़ी खबरें। देश भर में 16 जनवरी यानी कल शनिवार से शुरू होने वाले वैक्सीनेशन के लिए सरकार ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को बताया कि राष्ट्रीय राजधानी में वैक्सीनेशन ड्राइव के लिए 81 सेंटर्स को फाइनल किया गया है। यहाँ हफ्ते में 4 दिन कोरोना का टीका लगाया जाएगा। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में 311 सेंटर्स पर कोरोना का टीका लगाया जाएगा। झारखंड के सभी 24 जिलों में कोरोना की वैक्सीन के पहले फेज में 27 सेंटर्स पर कोरोना का टीका लगाया जाएगा। कोरोना महामारी, वैक्सीनेशन रोल आउट और कोविड से जुड़े सभी सवालों के लिए एक हेल्पलाइन 1075 तैयार की गई है। इस पर हर रोज 24 घंटे कॉल कर जानकारी प्राप्त की जा सकती है। कल कोरोना से जुड़ी एक और बड़ी खबर ये आई कि इस बार गणतंत्र दिवस पर कोई भी चीफ गेस्ट नहीं आएगा। विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को इसकी जानकारी दी। इससे पहले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन 26 जनवरी पर चीफ गेस्ट के रूप में भारत आने वाले थे, पर कोरोना की वजह से उन्होंने अपना दौरा रद्द कर दिया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के 13 लोगों की टीम गुरुवार को चीन पहुंच गई। टीम वुहान में वहां जांच करेगी जहां से कोरोना वायरस पैदा हुआ। इस बीच कोरोना मरीजों को लेकर चीन की हेराफेरी सामने आने लगी है। चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग NHC ने कहा कि 12 जनवरी को कई महीनों बाद वहां संक्रमण के 100 से ज्यादा नए मामले सामने आए। उधर ब्राजील ने चीन की वैक्सीन को सिर्फ 50% इफेक्टिव बताया है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन का कल
50वां दिन था और कल ही सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई कमेटी के एक सदस्य भूपिंदर सिंह मान ने अपना नाम वापस ले लिया। उन्होंने कहा कि वह किसानों के साथ हैं। इस घटना के बाद किसानों और केंद्र के बीच बातचीत को लेकर भी सस्पेंस था, लेकिन सरकार ने कहा कि हम शुक्रवार को किसानों के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर बोले कि हमें उम्मीद है कि किसानों के साथ अगले दौर की बातचीत सकारात्मक होगी। तमिलनाडु में 3 महीने बाद चुनाव होने हैं। ऐसे में वहां पोंगल और इससे जुड़े आयोजन में राजनीतिक रंग नजर आ रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी गुरुवार को मदुरई पहुंचे। उन्होंने अवनईपुरम में जल्लीकट्टू आयोजन में हिस्सा लिया, स्थानीय लोगों के साथ खाना भी खाया। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु की संस्कृति भारत के लिए बेहद जरूरी है और इसका सम्मान किया जाना चाहिए। इंडियन एयरफोर्स एयर चीफ मार्शल आर.के.एस. भदौरिया ने कहा है कि तेजस फाइटर जेट चीन और पाकिस्तान के ज्वाइंट वेंचर में बने JF-17 से हाईटेक और बेहतर है। भदौरिया ने आगे कहा, तेजस बालाकोट स्ट्राइक से भी ज्यादा ताकत से हमला कर सकता है। यह किसी भी हथियार की बराबरी करने में सक्षम है। गुजरात कैडर के IAS अफसर रहे अरविंद कुमार शर्मा गुरुवार को भाजपा में शामिल हो गए। ऐसी अटकलें हैं कि वे 12 विधान परिषद सीटों पर हो रहे चुनाव में भाजपा के उम्मीदवार हो सकते हैं। उन्हें यूपी सरकार के आगामी मंत्रिमंडल विस्तार में बड़ी जिम्मेदारी भी मिल सकती है। शर्मा ने सोमवार को वीआरएस लिया था। उनका 2 साल का कार्यकाल बाकी था। देश में गुरुवार को मकर संक्रांति का पर्व मनाया गया। इस पर्व पर पतंगबाजी भी होती है, लेकिन गुजरात और राजस्थान में शौक के कारण 4 लोगों की जान चली गई। 2 लोगों की मौत तब हुई जब वे बाइक से जा रहे थे और मांझे से उनकी गर्दन कट गई, जबकि 2 बच्चे पतंग लूटते वक्त एक्सीडेंट का शिकार हो गए। जनवरी का आधा महीना निकल चुका है, लेकिन ठंड कम नहीं हुई है। बर्फबारी के बाद श्रीनगर में पारा -7.8 डिग्री पहुंच गया है, जिसके कारण डल झील जम गई है। डल झील पर अब पर्यटक क्रिकेट खेलते नजर आने लगे हैं। राजस्थान में बीती रात मौसम की सबसे ठंडी रात रही। पंजाब में लोहड़ी पर हर साल के मुकाबले ज्यादा ठंड पड़ रही है। आपके मोबाइल की डिफॉल्ट कॉलर ट्यून बदल रही है। आज शुक्रवार से जब आप किसी को फोन करेंगे तो कोरोना टीकाकरण से जुड़ी कॉलर ट्यून सुनाई देगी। नई कॉलर ट्यून हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ही होगी और ये जसलीन भल्ला की आवाज में होगी। नेपाल में राजनीतिक उथल-पुथल और भारत से सीमा विवाद के बीच नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप कुमार ग्यावली का कल से 3 दिन का भारत दौरा शुरू हो गया। गुरुवार की शाम ग्यावली नई दिल्ली पहुंचे। अब सुनते हैं बिजनेस वर्ल्ड की लेटेस्ट न्यूज। व्हाट्सएप की नई डेटा प्राइवेसी पॉलिसी को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। एडवोकेट चैतन्य रोहिल्ला ने इसके खिलाफ याचिका दायर की है। इसमें कहा गया है कि व्हाट्सएप की नई पॉलिसी भारत के लोगों को मिले निजता के अधिकार यानी राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन है। यूजर का डेटा साझा करना गैर कानूनी है। कर्मचारियों के प्रोविडेंट फंड की तरह ही उनके इंश्योरेंस का पैसा भी अब म्यूचुअल फंडों और शेयरों में लगाया जा सकेगा। सरकार एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ESIC को 15% फंड इन विकल्पों में लगाने की इजाजत दे सकती है। केंद्रीय बजट पेश होने में 1 महीने से भी कम का समय बचा है। ऐसे में निवेशक शेयर बाजार में निवेश को लेकर सतर्क हैं, क्योंकि ज्यादातर मार्केट एक्सपर्ट बजट से पहले निवेशकों को सतर्क रहने की सलाह दे रहे हैं। इसीलिए गुरुवार को लगातार दूसरे दिन बाजार में 481 अंकों का उतार चढ़ाव देखने को मिला। अंत में सेंसेक्स 92 अंकों पर 49,584 पर बंद हुआ। गूगल ने गुरुवार को बताया कि कंपनी ने भारत में सैकड़ों पर्सनल लोन ऐप्स का रिव्यू किया है। इन ऐप्स को यूजर्स और सरकारी एजेंसियों द्वारा चिन्हित किया गया था। इनमें वो ऐप्स भी शामिल हैं जो गूगल की यूजर सेफ्टी पॉलिसी का उल्लंघन करते पाए गए। गूगल ने इन्हें तुरंत प्ले स्टोर से हटा दिया था। गूगल ने बताया कि ऐसे करीब 450 ऐप्स हैं जिन्हें प्लेटफॉर्म से हटाया गया। अब सुनते हैं खेल जगत के मुख्य समाचार। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 टेस्ट की सीरीज का आखिरी और निर्णायक मुकाबला आज से ब्रिस्बेन में खेला जा रहा है। फिलहाल सीरीज 1-1 की बराबरी पर है। ऐसे में टीम इंडिया के पास ऑस्ट्रेलिया से लगातार तीसरी टेस्ट सीरीज जीतने का मौका है। हालांकि यह मैच भारत के लिए आसान नहीं होने वाला, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड ब्रिस्बेन में शानदार है। कंगारू टीम यहाँ पिछले 32 साल से कोई भी टेस्ट मैच नहीं हारी है और दूसरी ओर भारत के कई शानदार खिलाड़ी घायल चल रहे हैं। भारत के स्टार बैडमिंटन प्लेयर साइना नेहवाल और किदाम्बी श्रीकांत थाईलैंड ओपन से बाहर हो गए हैं। साइना को सेकेंड राउंड में बुसानन ने 23-21, 14-21, 16-21 से हराया। वहीं वर्ल्ड नंबर 14 किदाम्बी श्रीकांत भी काफ मसल इंजरी के कारण टूर्नामेंट से बाहर हो गए। टूर्नामेंट में भारत की चुनौती अब समाप्त हो गई है। ब्रिटेन के दिग्गज टेनिस प्लेयर एंडी मरी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। गुरुवार को उनकी
की कोविड-19 टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई। 2 दिन बाद यानी शनिवार को वे ऑस्ट्रेलियन ओपन के लिए ब्रिटेन से रवाना होने वाले थे। मरे के एक जानकार ने न्यूज एजेंसी को इसकी जानकारी दी। पाली वासियों के लिए राहत भरी खबर, खत्म हुआ इंतजार, अब होगा कोरोना का खात्मा। पुलिस जाब्ते के साथ पहली खेप में पाली पहुंची 17,180 वैक्सीन डोज, कोविड-19 से मिलेगी निजात। वैक्सीन डोज गुरुवार शाम को जयपुर से पाली पहुंची। पाली पहुंचने पर सीएमएचओ कार्यालय में वैक्सीन लेकर आई टीम का सीएमएचओ डा. आरपी मिर्धा के नेतृत्व में जनप्रतिनिधियों ने स्वागत किया गया। जिला कलेक्टर अंशदीप ने बताया कि जिसका बेसब्री से हमें इंतजार था, वो जीवनदायिनी वैक्सीन आखिरकार मीलों सफर कर गुरुवार शाम पाली पहुंची। उन्होंने बताया कि प्रथम चरण के लिए पाली जिले को कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड की 17,180 डोज मिली है। पाली मलमास की समाप्ति के साथ गुरुवार को मकर संक्रांति के पर्व पर धूला चौतरा स्थित गाछी समाज के युवाओं द्वारा हीरालाल के नेतृत्व में पकौड़ियां बनाकर वहां से गुजरे लोगों में प्रसाद के रूप में वितरण किया। वहीं सात मंदिर में महिलाओं द्वारा दिन भर भजन कीर्तन का भी आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में आसपास क्षेत्र की महिलाओं ने भजन कीर्तन किया। पाली केंद्र की तानाशाह सरकार द्वारा पारित 3 काले कृषि कानूनों को वापस लेने हेतु 51 दिनों से दिल्ली में आयोजित किसान आंदोलन में शहीद हुए आंदोलनरत 66 किसानों की शहादत पर नमन करने हेतु कांग्रेस जनों ने नगर परिषद से नेहरू सर्किल तक पैदल मार्च कर सूरज पोल पर मोमबत्ती जलाकर शहीद किसानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान वरिष्ठ कांग्रेस नेता मोटू भाई ने कहा कि गत 51 दिनों से देश का अन्नदाता किसान मजदूर हाड़ कपकपाती सर्दी बारिश ओलों के बीच आंदोलनरत है, जिसमें 66 से अधिक अन्नदाताओं ने दम तोड़ दिया है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिल नहीं पसीजता। उनके मुंह से किसानों के लिए सांत्वना का एक शब्द भी नहीं निकला है। पाली कलाकार सेवा समिति मंडल द्वारा 72 फुट बालाजी में एक विशाल भक्ति संध्या का आयोजन किया गया। कलाकार सेवा समिति मंडल द्वारा डीएफ एक नया ग्रुप बनाया गया है। उनका उद्देश्य कि राजस्थान में कहीं पर भी कोई भी कलाकार को अगर किसी भी तरह की जरूरत हो या कोई कलाकार प्रॉब्लम में हो तो हम सभी मिलकर उस कलाकार की मदद करेंगे। यह ग्रुप कलाकार की मदद है के लिए बनाया गया है। श्याम शर्मा ने बताया कि हमारे साथ प्रेम पवार, मुकेश भाटी, प्रकाश पवार, रमेश खली, शैतान रानावास, राजेश वैष्णव, मोहित राठौड़ यह काफी जुड़े हुए हैं। इन सभी ने 72 फुट बालाजी में शपथ लेते हुए कहा कि हम सभी सरस्वती पुत्र हैं, हम कभी भी किसी प्रकार का कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेंगे जो किसी के दिल पर ठेस पहुंचे। हम सभी कलाकार मिलकर एक दूसरे की मदद करेंगे। पाली मकर संक्रांति के पर्व पर शहर सहित जिले भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसके चलते नवलखा पार्श्वनाथ जैन मंदिर में गुरुवार को विजयानंद सूरी महाराज साहा की मौजूदगी में कार्यक्रम आयोजित किए गए। आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में चेंज कर 2 वालों ने पहुंचकर उनके प्रवचनों का आनंद लिया। प्रवचन के दौरान उन्होंने बताया कि हर इंसान को इंसान का महत्व समझना चाहिए। कोई भी इंसान भूखा ना रहे, इसके लिए हमेशा दान का रास्ता अपनाना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि इंसान के साथ पशु पक्षियों का भी ध्यान रखना चाहिए। उनको दिया गया दान कभी व्यर्थ नहीं जाता है। सोजत पुलिस को मिली नववर्ष पर बड़ी कामयाबी, 18 लाख की अवैध अंग्रेजी शराब की 250 पेटी पकड़ी। पाली जिला पुलिस अधीक्षक कालूराम रावत के आदेश और डॉक्टर हेमंत कुमार जाखड़ वर्ता अधिकारी सोजत के निर्देश से सोजत थाना टीम को मिली बड़ी कामयाबी। अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत सोजत थाना अधिकारी रामेश्वर लाल भाटी में जाप्ता द्वारा की गई कार्रवाई मुख्य नेशनल हाईवे 162 सरहद सरदारपुरा के निकट नाकाबंदी के दौरान पकड़ी एक ट्रक से 18 लाख रुपए की अवैध 250 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद की गई। और ऐसे ही नए अपडेट पाने के लिए द सच्चा भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।